TDA, फाफन और वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ जरैद के इश्तराक से ज़िला मानसरा के साफ़ियों के लिए इंतख़ाबात के दिन की मुनासबत से एक रोज़ा तरबीती वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। इस वर्कशॉप में इलेक्शन एक्ट 2017 के इंतखाबी क़वानीन और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से सियासी जमातों, उम्मीदवारों और मीडिया के लिए जारी करदा ज़ाब्ता अखलाक के सिलसिले में तरबियत फराहम की गई कि इलेक्शन के रोज़ एक साफ़ी इंतखाबी क़वानीन की खिलाफ वर्जियों, इंतखाबी गहमा गहमी, वोट के अमल की शफाफियत और गिनती के मराहल समेत हल्का में सिक्योरिटी सूरत हाल को कैसे रिपोर्ट कर सकता है। फाफन और TDA के तावन से डिस्ट्रिक्ट मानसरा के जो साफ़ी हज़रात और ख़वातीन हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया और इसके अलावा जो सोशल मीडिया है, उनके लिए एक रोज़ा तरबियत का इनेकाद किया गया। और तरबियत का फ़ोकस ये था कि इलेक्शन डे ऑब्ज़र्वेशन के हवाले से साफ़ी हज़रात जो हैं और ख़वातीन वो किस तरह उन्होंने करनी है ऑब्ज़र्वेशन। तो इस हवाले से फाफन की तरफ से जुबली बानो जो हैं वो आज की ट्रेनर थी और वेलफेयर स्टेशन जरैद उसका होस्ट था। तो बड़ा अच्छा ग्रुप, बड़ा डायनामिक ग्रुप था और अच्छी तरबियत रही और बड़ी ज़बरदस्त तरबियत थी, जिसमें बताया गया कि इलेक्शन वाले दिन साफ़ियों ने एक्रीडेशन के अमल से लेकर पोलिंग शुरू होने से और गिनती के अमल तक वो किन किन चीज़ों का ख्याल करना है, किस तरह वो गैर जानबदाराना रिपोर्टिंग करनी है। और इसके दो पहलू थे कि अगर साफ़ी रिपोर्टिंग करेंगे तो भी ये ट्रेनिंग उनके लिए हेल्पफुल होगी, और अगर साफ़ी एक्रीडेशन लेते हैं इलेक्शन कमीशन से और एज ए ऑब्ज़र्वर ऐसा लेते हैं तो वो किन किन चीज़ों का ख्याल करेंगे। तो तरबियत में उनको बड़ी तफसील से फाफन का साहब का एक्सपीरियंस और फिर जो कवायद व ज़वाबत हैं वो बताए गए। जो कोड ऑफ़ कंडक्ट अभी इलेक्शन कमीशन ने रिलीज़ किया है वो बड़ा जामे और पहले से ज़्यादा मुख्तलिफ लेकिन बड़ा एक कम्प्रीहेंसिव उस हवाले से तरबियत दी गई। ग्रुप ने बहुत दिलचस्पी का इज़हार किया और मैं फाफन के एग्जेक्टिव काउंसिल के मेंबर की हैसियत से खुश हूँ कि ग्रुप ने दिलचस्पी ली, ट्रेनर ने अच्छी तरबियत दी और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह आने वाले इलेक्शन में साफ़ी जो हैं वो पहले से बहुत अच्छी जानकारी के साथ इलेक्शन डे ऑब्ज़र्वेशन कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम ज़ैनब है और मैं हज़ारा एक्सप्रेस न्यूज़ से हूँ। आज की जो ट्रेनिंग थी हमारी वो इलेक्शन की रिपोर्टिंग पर थी कि इलेक्शन वाले दिन रिपोर्टिंग कैसी की जाए। बेसिक हमारा जो टॉपिक था ट्रेनिंग का वो ये था। तो इसमें हमें बताया गया कि इलेक्शन के दिन आपने सबसे पहले क्या करना होता है। सुबह उठ के जैसे आप पोलिंग स्टेशन की तरफ जाते हैं, रिपोर्टिंग के बारे में उसमें तरतीब से हमें बताया गया कि रिपोर्टिंग किस तरह की जाती है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर का क्या काम होता है। वो आवाम जो अवेयर नहीं होती कि मतलब इलेक्शन के दिन किस तरह वोट डालना चाहिए, क्या चीज़ उसमें कानूनी तौर पर लाजिम है और क्या कानूनी तौर पर जुर्म है, तो वो सारी चीज़ें इन्होंने हमें बताई। और कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसके बारे में हमने भी पहली बार सुना, हमें भी नहीं पता था। तो इस ट्रेनिंग की वजह से हमारे नॉलेज में भी इजाफा हुआ। जो आगे आने वाले इलेक्शन हैं हम उम्मीद करते हैं कि हम आवाम को इससे आगाही दिलाएंगे कि इलेक्शन के दिन किस तरह वोट डाले जाते हैं और किस तरह से एहतियाती इक़दामात अपनाई जाती हैं ताकि जो ज़ाब्ता अखलाक होता है एक्शन का और कानून की खिलाफ वर्जी ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सिद्रा रज़ाक है। आज हमारी फाफिन की तरफ से ट्रेनिंग थी। इसमें हमें बताया गया कि इलेक्शन के हवाले से बताया गया था। फुल ट्रेनिंग इलेक्शन के हवाले से थी। इसके हमारे प्रीवियसली 2 सेशंस हो चुके थे, लेकिन आज थर्ड और लास्ट सेशन था। इसमें हमें बहुत कुछ बताया गया और हमें बताया गया कि इलेक्शन में जो स्टार्ट होने से एंड तक के तमाम मराहिल हमें बताया गया कि एक सहाफ़ी का क्या रोल हो सकता है इलेक्शन के दौरान। और हमें टू द पॉइंट हर चीज़ बताएगी और हमें अवेयर किया गया इस चीज़ से कि हमारे अपने राइट्स क्या हैं और जो नुमाइंदे हैं उनके क्या राइट्स हैं और जो आवाम है उनके क्या राइट्स हैं इलेक्शन के दौरान। और फुल रूल्स रेगुलेशंस और लॉस के हवाले से हमें बताया गया और हमारी अपनी ड्यूटीज़ के हवाले से हमें आगाह किया गया कि हमारी क्या ड्यूटीज़ हो सकती हैं पोलिंग वाले दिन में। और फिर हम जो उसके बाद हमारी जो है वोट टर्न आउट के बाद या उसके बाद जो हमारी ड्यूटीज़ है उसके बारे में भी हमें आगाह किया गया है इस सेशन में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मारियश है और रिसेंटली मैंने मास कम्युनिकेशन की डिग्री ली है हज़ारा यूनिवर्सिटी से। आज की जो ट्रेनिंग थी वो बेसिकली इसके लिए थी कि जो इलेक्शंस के डे होते हैं जो रिपोर्टिंग करते हैं तो उनके बारे में रिपोर्टर्स को, जर्नलिस्ट को बता रहे थे कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, क्या चीज़ गैर कानूनी और क्या चीज़ जो कानूनी है। वहाँ पे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं उनकी क्या जो है तो अथॉरिटीज़ होती हैं, जो जर्नलिस्ट होते हैं उनकी क्या अथॉरिटीज़ होती हैं, जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं उनका क्या रोल होता है और उनके पास क्या अथॉरिटीज़ होती हैं। हमें बहुत कुछ सीखने को मिला
और सबसे बड़ी बात कि हमें वोट की वैल्यू का बताया गया कि आवाम को बताया जाए कि उनकी वोट की क्या वैल्यू है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सायरा अवान है और आज फाफन की तरफ से यहाँ एक ट्रेनिंग का इनेकाद हुआ जहाँ पे जिसमें जर्नलिस्ट को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बताया गया है कि इलेक्शन वाले दिन जो है हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और आया जो उस हलके के लोग हैं, नुमाइंदे हैं, इन सब की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और क्या चीज़ कानूनी तौर पर गैर कानूनी और क्या चीज़ कानूनी है। और इसके अलावा हमें बताया गया है कि जो बूथ वगैरह रखे जाते हैं वो पोलिंग स्टेशन पर कितने होने चाहिए और एजेंट कितने हो सकते हैं और प्रिजाइडिंग ऑफिसर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आवाम की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसके अलावा क्या आया इनको गाड़ियाँ, आवाम को गाड़ियाँ वगैरह प्रोवाइड करना कानूनी है गैर कानूनी है, या इनको खाना खिलाना या हजूम इकट्ठा करना या पोलिंग इलेक्शन वाले दिन जो है उस दिन कंपेन करना अलाउ है कि नहीं। हमें ये बताया गया है कि इलेक्शन से 24 घंटे पहले जो है वो जल्द से रैलियाँ वगैरह निकालना बंद की जाती हैं और अगर कोई निकालेगा तो ये गैर कानूनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है सरदार इफ्तिखार और डेली हज़ारा एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स का मैं एडिटर हूँ। आज की जो ट्रेनिंग है वो फाफन के ज़ेर तमाम जो है वो तीसरा सेशन था और इसमें ये बताया गया है कि इलेक्शन के दिन जो है वो पायदार और मुस्बत रिपोर्टिंग कैसे की जा सकती है। इसमें इलेक्शन के लिए जो बुनियादी क़वायद व ज़वाबित हैं उस पर बात की गई, ट्रेनिंग दी गई कि जहाँ पे इलेक्शन हो रहा है वहाँ पे उससे पहले और उससे इलेक्शन वाले दिन जो भी मामलात चला रहे हैं उन पर नज़रसानी किस तरह की जा सकती है और उस पर क़वायद व ज़वाबित क्या हैं। इलेक्शन की मुहिम जो है वो 48 घंटे पहले ख़त्म हो जाती है। उसमें अगर कोई उम्मीदवार इस पे इलेक्शन पे असरअंदाज हो रहा है तो उसकी किस तरह रिपोर्टिंग की जा सकती है। फिर पोलिंग एजेंट कितने होंगे, उनके प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स कितने होंगे, उसमें पूरी तफसील से सहाफ़ियों को ब्रीफिंग दी गई। और इसमें इलेक्शन वाले दिन जो है ये भी बताया गया कि उसमें जो जहाँ पे इलेक्शन जो है वो उसका इनेकाद किया जा रहा है वहाँ पे उसमें टोटल जो है वोटर्स कितने पोल होंगे उसमें बताया गया है और इसमें पोलिंग बूथ के बारे में तफसीलात बताई गई है और उसमें जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर उस पर जो जारी करदा क़वायद ज़वाबित हैं उसके बारे में पूरी तफसीलात से आगाही की गई ताकि ऐसे कवानीन जिसमें सहाफ़ियों को बाकायदा जो नए कवानीन इलेक्शन कमीशन ने जारी किए उसके बारे में मुकम्मल आगाही की गई जिसमें ताकि कोई भी उम्मीदवार जो है वो इलेक्शन पे बराह रास्त असरअंदाज ना हो सके। उसमें गाड़ियों के बारे में बताया गया है और ऐसे तोहफ़े तहफ़ या कोई ऐसी मुहिम जिसमें कोई ताकि इलेक्शन में असरअंदाज हो तो फौरी तौर पर उसकी रिपोर्टिंग को जो है वो बताया गया। उसमें इसमें यह भी बताया गया है कि पोलिंग जो है वो एजेंट का क्या किरदार है, पोलिंग स्टेशन पे नतीजा जो है वो कितने टाइम में वो देंगे और ये भी बताया गया है कि कौन से जो सिक्योरिटी अमला जो है उसका वोटर्स के साथ रवैया कैसा होगा और इसके बारे में तमाम तर तफसीलात से आगाह की गई कि जहाँ पे जो है वो इलेक्शन जो है का इनेकाद हो रहा है वहाँ उसके बाहर जो है वो उम्मीदवारों की तरफ से कोई इंतखाबी मुहिम तो नहीं चलाई जा रही, फिर जो वोटर्स को आते और जाते किसी किस्म का कोई हरासा तो नहीं किया जा रहा। तो इसमें इस सेशन से ये भी बताया गया है कि सहाफ़ियों का जो किरदार है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के हवाले से इंतहाई अहमियत का हामिल है और इसमें जितने भी सहाफ़ियों को ट्रेनिंग दी गई उसका मकसद ही ये था कि बुनियादी कवानीन से आगाही, तो इस कवानीन की आगाही से बेहतरीन इलेक्शन की रिपोर्टिंग को है वो उस पर यकीनी बनाने में हमारी बहुत मुआवनत हुई है।